क्या आप जानते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल के राख हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी कि कुछ भी नहीं बचा, जिसमें $23 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अभी तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारी जलकर ख़त्म हो गई। अच्छा है, अब मैं फिर से शुरुआत कर पाऊँगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। परफेक्ट ये है कि शुरुआत से ही मेंटली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती है जो मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में बात करेंगे। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर सके। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और वो इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफ़ी मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, और दूसरा कि वो बहुत पेनफुल प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की ज़िंदगी में ये प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इस ईगल को किसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल फिर नई चोंच के निकलने का इंतज़ार करते हैं। जब नई चोंच उग जाती है तो इस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतज़ार करते हैं। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो वो उस पंजों से अपने पुराने से मोटे पंखों को भी नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख उग पाएं। और फाइनली इस बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल नई जिंदगी की उड़ान भरता है और अपनी ज़िंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करता है। और याद रखो, जब बारिश होती है तो सारे पक्षी बचने का ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बादलों के ऊपर उड़ान भरने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको एहसास हुआ कि काश इस काम को मना करते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि किस काम के लिए येस बोलना है और किस काम के लिए नो बोलना है, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बनना। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पता होती हैं। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा बनाना होगा।